हाय गाइस, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको ये बातों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आपको इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है। तो वो कौन सी बात है जिनको बातों का ध्यान रखना चाहिए। और बहुत से लोगों का ये सवाल रहता है कि एक साल में या फिर एक दिन में हम लोग कितनी बार यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कितना लिमिट है, कितना पैसा एक दिन में भेज सकते हैं, एक बार में कितना भेज सकते हैं। तो ये कई सारे सवाल हैं जो आपके मन में ज़रूरत है। बहुत से लोगों को पता है और बहुत से लोगों को नहीं भी पता है। तो जिनको नहीं पता उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए गाइस, यूपीआई लिमिट जो है बैंक और एनपीसीआई दोनों के द्वारा लगाई जाती है। एक दिन में आपकी कितनी लिमिट होगी ये आपको बैंक टू बैंक वेरी करता है। वैसे तो ये जनरली 1 लाख रुपए होता है एक दिन का ट्रांजेक्शन, मतलब एक दिन में आप लोग 1 लाख रुपए से ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। बैंक चाहे तो ये लिमिट अपने कस्टमर के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकता है। कुछ ऐसे लिमिट है जो बैंक द्वारा लगाई जाती है। पर डे ट्रांजेक्शन लिमिट, मतलब इसका तो मैक्सिमम आपको लिमिट रहता है 1 लाख रुपए। मैक्सिमम आप लोग 1 लाख रुपए ट्रांजेक्शन कर सकते हैं एक दिन में। फिर बात आती है सिंगल ट्रांजेक्शन लिमिट, मतलब एक बार में आप लोग कितने ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो एक बार में भी मैक्सिमम आप लोग 1 लाख रुपए तक ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। लेकिन इसको आप लोग बढ़ा सकते हैं अगर आपके पास एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है। मतलब आप लोग एक बैंक अकाउंट से एक दिन में 1 लाख रुपए ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अगर आपके पास 4 बैंक अकाउंट है तो आप लोग 4 लाख रुपए तक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। मतलब पर बैंक आप लोग 1 लाख रुपए तक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके पास कितने बैंक अकाउंट है। अगर आपको ज़्यादा ट्रांजेक्शन करने की ज़रूरत रहती है तो आप लोग ज़्यादा बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो ये मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक ही रहता है। नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन, बहुत से लोगों को इस मन में सवाल रहता है कितनी बार ट्रांजेक्शन एक दिन में कर सकते हैं। हम लोग को बहुत ज़्यादा काम रहता है यूपीआई से, हर काम यूपीआई से ही करना पड़ता है। तो आप लोग मैक्सिमम एक अकाउंट से आप लोग 10 ट्रांजेक्शन एक दिन में कर सकते हैं। 10 से ज़्यादा आपको हो ही नहीं पाएगा। तो अगर आपके पास 4 बैंक अकाउंट है तो उससे आप लोग 40 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। मतलब अब अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत रहती है यूपीआई यूज करने की तो आप लोग एक से ज़्यादा अकाउंट रखें ताकि आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि हम लोग कितनी बार यूपीआई ट्रांजेक्शन साल में कर सकते हैं या फिर कितना अमाउंट कर सकते हैं जिससे कि इनकम टैक्स नोटिस भी ना आए। तो इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा कोई लिमिट तय नहीं किया गया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इनकम टैक्स एक्ट में कोई भी ऐसा लिमिट है नहीं कि आप लोग इतने ट्रांजेक्शन ही कर सकते हैं। बट ट्रांजेक्शन जो है बैंक टू बैंक होता है, जो सारे ट्रांजेक्शन आपके बैंक ट्रैक कर सकती है। बट आपको ध्यान रखना ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं तो इस केस में आपका बैंक आपके ट्रांजेक्शन को सस्पिशियस मान सकता है और आपके अकाउंट की डिटेल्स इनकम टैक्स को भेज सकता है। इस केस में आपको ध्यान रखना ये है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न जो है फाइल कर देना चाहिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इनकम टैक्स तरफ से कोई भी नोटिस ना आए। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है, चाहे आप लोग वो अपने काम के लिए ट्रांजेक्शन करते हो या फिर कैशबैक रिवॉर्ड पाने के लिए करते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना, एक साल में अगर आपके मान लीजिए ट्रांजेक्शन 50 लाख रुपए तक हो जाती है, इस केस में आपको इनकम टैक्स जो है नोटिस भेज सकता है। तो आपको ध्यान ये रखना कि आपको अगर ज़्यादा आप लोग ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न जो है फाइल कर देनी चाहिए, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो ये था गाइस, छोटा छोटा पॉइंट है जिन बातों का आपको हमेशा ध्यान रखना है। लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं तो आपको जुर्माना भी हो सकता है अगर इनकम टैक्स के नज़र में आप लोग आ गए तो। अगर आपका ट्रांजेक्शन 5 लाख से ज़्यादा रहता है साल भर में तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ज़रूर कर दे। तो ये था गाइस पूरा डिटेल जो मैंने आपको आज बता दिया। तो मुझे ऐसे गाइस आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा लाते रहता हूँ। अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट अभी भी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे, जय हिंद।